प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जून सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 16 से 33 तक। वे लोग वहां से सदम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उसे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया, जिससे वो अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूँगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, सौदम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहाँ से विदा होकर सौदम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धार्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मियों को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बना रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले? प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दुष्टता क्षमा कर
हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सोदोम और गोमोरा के लिए इब्राहिम की प्रार्थना के बारे में सुना। सोदोम और गोमोरा उस जमाने के दो बड़े नगर थे और ये दोनों नगर पाप से भर गए थे और विशेष करके लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से, पुरुष पुरुष के साथ, नारी नारी के साथ गलत और गंदे रिश्ते रखते थे, जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है, आज भी बुरा माना जाता है। समलैंगिकता के कारण दोनों नगर पापमय हो गए थे। इसीलिए ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन ईश्वर के मन में एक विचार आया। ईश्वर ने कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया है, जिससे वो अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे सके कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु ईश्वर ने सोचा कि मैं इब्राहिम से इस बात को कैसे छिपाए रखूं कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करने जा रहा हूं। हम नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर अपने नबियों और चुने हुओं को बताए बिना कोई भी कार्य नहीं करता है। और इब्राहिम को ईश्वर का मित्र कहा गया है बाइबल में। और स्वयं हमने सुना, प्रभु ईश्वर स्वयं कहता है कि मैंने उसे चुना है, उसके द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं उससे कैसे इस बात को छिपाए रखूंगा? और इसलिए इब्राहिम से ईश्वर कहता है कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करने जा रहा हूं। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने दोनों नगरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर बोलने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जिस नगर में तुम निर्वासित किए जाते हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। यानी प्रभु ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देश के नेताओं के लिए लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। समस्त संसार के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इब्राहिम
सोदोम और गुमोरा दोनों नगरों के लिए ईश्वर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगता है। इब्राहिम ने कहा कि यही ईश्वर, तू दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, तू कैसे दोनों नगरों को नष्ट कर सकता है? यदि वहाँ 50 धर्मी पाए जाएं तो क्या तू दोनों नगरों को नष्ट करेगा? ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अगर 50 भी धर्मी पाए जाएंगे तो उनके कारण मैं दोनों नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर सोचा, सोदोम और गमोरा बहुत ही विकृत नगर हैं, अगर 50 ना हो तो प्रभु ईश्वर से पूछा कि अगर 45 हों? ईश्वर ने कहा कि 45 धर्मियों के कारण मैं दोनों नगरों को नष्ट नहीं होने दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा 40 हों, फिर इब्राहिम ने कहा 35 हों, 23 हों, 25 हों, 20 हों, अंत में कहा कि अगर 10 हों। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी प्रार्थना बंद कर दी। शायद दोनों नगर पाप से इतना भर गया था। ईश्वर ने कहा कि अगर 10 भी धर्मी उन नगरों में पाए जाएंगे तो उनके कारण मैं दोनों नगरों को नष्ट होने से बचाऊंगा। एक बहुत बड़ी सबक है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु ईश्वर कुछ लोगों के लिए, कुछ धर्मियों के कारण संसार को बचाया हुआ है। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं जंगली बीज का दृष्टांत। एक इंसान के खेत में अच्छे बीज के साथ साथ जंगली बीज भी दुश्मनों ने बो दिया। जब दोनों के पौधे बड़े हो गए, बालें लग गई, तो लोगों को पता चला कि ये जंगली बीज है। नौकरों ने आकर कहा कि हम उसको नष्ट कर दे जंगली बीज को, तो मालिक ने कहा जंगली बीज के साथ अच्छे बीज भी नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए फसल के अंत तक रुके रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार में इतनी विकृतियां भरी हुई हैं, इतना पाप भरा हुआ है, अन्याय भरा हुआ है, हिंसा भरी हुई है, इसके बावजूद आज भी संसार चल रहा है। इस सत्य को जानिए कि आज भी संसार में कुछ धर्मी हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ ईश्वर प्रेमी लोग हैं, कुछ भक्त लोग हैं जो ईमानदारी के साथ ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, जो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसके कारण आज संसार बचा हुआ है, वरना संसार बर्बाद हो जाता। तो इब्राहिम ने ईश्वर से पूछा कि अगर 10 धर्मी होंगे तो क्या दोनों नगरों को नष्ट होने से आप बचाएंगे? ईश्वर ने कहा अगर 10 भी धर्मी मिलेंगे मैं दोनों नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। आज हम संसार भर के लिए प्रार्थना करें कि धर्मियों की संख्या बढ़े, ईमानदार लोगों की संख्या बढ़े, ईश्वर भक्त लोगों की संख्या बढ़े, ताकि हम ईश्वर की कृपा के योग्य बने। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शिष्य होने की शर्तों के बारे में बताया गया है। वचन में आपने सुना, उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यीशु के ज़माने में सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु काफ़ी प्रसिद्ध थे। प्रभु यीशु को चमत्कार ही माना जाता था। सैकड़ों या हजारों की संख्या में यीशु के पीछे लोग लग जाते थे। जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहाँ पे भीड़ लगती थी, और यीशु को भीड़ से बचने के लिए कई प्रयास करना पड़ा था। तो यीशु के साथ चलना लोगों के लिए गरिमा की बात थी। चमत्कार देखना, उनके आशीषपूर्ण वचनों को सुनना उनके लिए बहुत ही आनंद की बात थी, और इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते थे। आज के सुसमाचार में आपने सुना, एक शास्त्री यीशु के पास आता है। शास्त्री वे होते थे जो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे, धर्मशास्त्र के ज्ञानी होते थे। ऐसा एक शास्त्री भी यीशु की ओर आकृष्ट हो जाता है
और आकर कहता है कि गुरुवर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। प्रभु ने जवाब में क्या कहा? प्रभु ने कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, लेकिन मेरे लिए सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ी सच्चाई है। यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ, एक बढ़ई के घर पे वो पाले गए। जब उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, सुसमाचार में बताता है कि यीशु ने अपने घर को छोड़ दिया। तब से 3 साल तक अलग अलग लोगों के घरों में यीशु रहते थे। यीशु यरूशलेम शहर के बाहर मार डाले गए, किसी और की कब्र में रखे गए। ये यीशु थे। इसी सत्य को यीशु उस शास्त्री के सामने रखते हैं कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, तू कहां जाएगा मेरे साथ, कहां चलेगा? मैं तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें धन संपत्ति नहीं दे सकता। अगर इन सारी बातों के आकर्षण से तू मेरे पीछे चलना चाहता है, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं, मेरे लिए अपनी कोई जगह नहीं है। हर विश्वासी से भी प्रभु यीशु यही कहते हैं, अगर तुम इसीलिए मेरे शिष्य बने हो कि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तो ये समझ लो कि मेरे पास ये सब नहीं है। प्रभु यीशु ने वास्तव में अपने शिष्यों को एक कठिन मार्ग पर चलना सिखाया। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता हो, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु ने इस शास्त्री को जवाब दिया कि मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता। उसके बाद वचन में आपने सुना, शिष्यों में किसी ने उससे कहा, प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे, 12 प्रेरित और इसके अलावा और भी सैकड़ों की संख्या में। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। किसी और ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन पहले जाकर मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए। क्या मतलब इसका? क्या उसका पिता मरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। यानी मेरे पिता के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के बाद, यानी पिता की मृत्यु को देखने के बाद मैं आपके पीछे चलूंगा। यानी पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बाद मैं आपके पीछे चलूंगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने लोगों को बुलाया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। पेतरुस और अंद्रयास मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए थे, यीशु ने पुकारा, वे उसको छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती चुंगी घर में बैठा हुआ था, काम कर रहा था, यीशु ने पुकारा, बुलाया, छोड़कर चला गया। इसी तरह याकूब और योहन अपने पिता और नौकरों के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे, प्रभु ने बुलाया और छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके मन में अपने परिजनों के प्रति मोह होता है, पिता के प्रति मोह, माँ के प्रति मोह, अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह, वे मेरे शिष्य नहीं हो सकते हैं। मेरे शिष्य होने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रभु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। क्या अर्थ है इसका? मुर्दे दफनाने के लिए संसार में बहुत सारे लोग हैं, तुम मेरे पीछे चले आओ। ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए चले आओ। पिता के प्रति जिम्मेदारी पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग संसार में हैं, वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन तुम मेरे पीछे चले आओ। तुम्हें मेरे साथ चलना है, ईश्वर के राज्य के लिए काम करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब में से सब कोई या तो यीशु के शिष्य हैं या मसीही हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सामने कुछ शर्तें रखते हैं। सबसे पहली शर्त कि हमें यीशु के पीछे इसीलिए नहीं चलना चाहिए कि हम सांसारिक लाभ प्राप्त करें। दूसरी शर्त, अगर हमारे दिल में मनुष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा मोह है तो हम यीशु के शिष्य नहीं बन सकते हैं। यीशु के शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। हमें इस मोह को भंग करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, पहले पाठ के वचनों के लिए और सुसमाचार के वचनों के लिए।
हमें तेरे शिष्य होने की शर्तें समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से तेरे पीछे चलने के लिए। जैसा कि तूने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। ऐसे शिष्य बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। जीवन की हर परिस्थिति में तुझे अपनी नज़रों के सामने रखते हुए जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हृदय से हर प्रकार के मोह को तोड़ दीजिए ताकि हम तेरे साथ वास्तव में जुड़ सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत